होंगे। अब जबकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी शायद नीतीश कुमार के नाम पे एग्री ना हो कि भाई आप हमेशा 18-20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इस बार मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने बेटे को यहाँ पर पार्टी में कह सकते हैं इन्वॉल्व करते हुए नजर आएँ या फिर जो जिम्मेदारी है वो अपने बेटे को सौंपते हुए दिखाई पड़े। और ऐसा माना तो ये जा रहा है कि होली बाद उनकी एंट्री है, हर 9 से चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर बात है कि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार भी अब जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहते थे वो भी अपने परिवार को राजनीति में एंट्री कराते हुए यहाँ से नजर आने वाले हैं। हालांकि बिहार क्या लल्लन सिंह को नीतीश कुमार जेडीयू से करेंगे बाहर? क्या लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार उठाएंगे बड़ा कदम? जहां एक तरफ निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री के दावे हो रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि लल्लन सिंह कभी नहीं चाहते कि निशांत कुमार की जेडीयू में एंट्री हो, और इसको देखते हुए नीतीश कुमार लल्लन सिंह को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। दर्शकों, बिहार की राजनीति में इस वक्त जिस तरीके से हलचल तेज है नीतीश कुमार और लल्लन सिंह के बीच बढ़ती दूरियों को लेकर, जहां एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि वो पार्टी की कमान अपने बेटे निशांत कुमार के हाथ में देने वाले हैं। ऐसे में पार्टी के छोटे कार्यकर्ता तो नीतीश कुमार के इस फैसले पर सहमति जता रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो संजय झा, लल्लन सिंह जैसे बड़े नेता इस फैसले के खिलाफ हैं। और यही वो बड़ी वजह है कि लगातार लल्लन सिंह गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा के साथ बैठक कर रहे हैं और नीतीश कुमार एक तरफ मणिपुर सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, इसको देखते हुए नीतीश कुमार बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेते हैं मणिपुर में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो उन्हीं के नेता भारतीय जनता पार्टी की बोल रही हैं। कई मुद्दों पर लल्लन सिंह के रुख को लेकर सवाल उठ रहे हैं, खास तौर पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर, मुस्लिम मतदाताओं को लेकर और अंबेडकर विवाद को लेकर। दूसरी तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपना चाहते हैं और इस बात से नाखुश हैं लल्लन सिंह, और इसको देखते हुए नीतीश कुमार लल्लन सिंह को ही बाहर करने की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या लगता है आपको निशांत कुमार को लेकर? माना यह जा रहा है कि हरनौत से, जहां से नीतीश कुमार ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करी थी, विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वहीं उसी सीट से निशांत कुमार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे और इसको देखते हुए लल्लन सिंह नाखुश नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल, और जेडीयू की अगर बात करें तो लगातार नीतीश कुमार हो, लल्लन सिंह हो या और तमाम नेता हो, हमेशा परिवारवाद के खिलाफ नजर आते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि जिस तरह से नीतीश कुमार भी लगातार लालू यादव के ऊपर हमला बरते कि भाई इन्होंने सिवाय अपने बेटियों को बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं किया है, तो ऐसे में अगर निशांत को आगे बढ़ाते नीतीश कुमार तो जाहिर बात है कि सवाल उनके ऊपर भी खड़े होते हुए नजर आएंगे। जाहिर ये भी एक बात मैं कहना चाहूँगा कि ये कोई पहली बार नहीं होगा कि कोई राजनेता का बेटा जो है इस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन हालात कुछ ऐसे बन रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद कौन जेडीयू को संभालेगा, इसको लेकर लगातार कई नामों पे विचार विमर्श थे। लल्लन सिंह भी इसमें से एक नाम था, संजय झा भी इसमें से एक नाम थे, और ऐसे में निशांत को भी लेकर लगातार चर्चाएं बहुत समय चल रही हैं कि उनके बेटे पॉलिटिक्स में कब एक्टिव होंगे। अब जबकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी भी शायद नीतीश कुमार के नाम पे एग्री ना हो कि भाई आप हमेशा 18-20 साल से मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो इस बार मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए। तो ऐसे में हो सकता है कि वो अपने बेटे को यहाँ पर पार्टी में कह सकते हैं इन्वॉल्व करते हुए नजर आएँ या फिर जो जिम्मेदारी है वो अपने बेटे को सौंपते हुए दिखाई पड़े। और ऐसा माना तो ये जा रहा है कि होली बाद उनकी एंट्री है, हर 9 से चुनाव लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और जाहिर बात है कि अगर ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए कि नीतीश कुमार भी अब जो परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ रहते थे वो भी अपने परिवार को राजनीति में एंट्री कराते हुए यहाँ से नजर आने वाले हैं। हालांकि बिहार में अगर देखा जाए तो चाहे लालू यादव परिवार और रामविलास पासवान परिवार हो या फिर सम्राट चौधरी की बात करें या और तमाम नेताओं की बात करें, सब कहीं ना कहीं परिवार का एक अंश नजर आते हैं। परिवार का की जो विरासत है वो आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं। उसी कड़ी में अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी कह सकते हैं आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या नीतीश कुमार अपने बेटे को अगर निशांत को आगे लेकर आते हैं तो क्या लल्लन सिंह और संजय झा जैसे अनुभवी लीडर्स फिर नीतीश कुमार के साथ चलना चाहेंगे, नीतीश कुमार की बात को मानना चाहेंगे, या अपने आप का नाम ऊपर लेके जाते हुए दिखाई पड़ेंगे कि भाई अगर बिहार की जिम्मेदारी सौंपनी है तो आप हमें सौंपिए, अपने बेटे को जो अभी राजनीतिक तौर पर बहुत अनुभवी नहीं है, कोई भी अनुभव उनके पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी भी नहीं देखा गया है कि निशांत ने पॉलिटिकल तौर पर कोई चीज़ कह सकते हैं एक्टिव तौर पर करते हुए
नजर आए हों। तो ये ऐसे पहलू हैं जो बिल्कुल कहीं ना कहीं निशांत की राह में रोड़े का काम कर सकते हैं। यहाँ पर ललन सिंह हो या संजय झा हो या और बाकी तमाम नेता हो, इस बात को लेकर ज़रूर कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं कि भाई हमने पार्टी को सींचा है, हमने लगातार पार्टी के लिए काम किया है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आ रही है तो आप अपने बेटे का नाम कैसे आगे कर सकते हैं। सर, लल्लन सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो अगले एकनाथ शिंदे होने वाले हैं, यानी नीतीश कुमार के विधायक और सांसदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बड़ा खेल करने की तैयारी कर रही हैं। लेकिन मेरा सवाल ये रहेगा, ये वही लल्लन सिंह हैं जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था तो वो लगातार लालू यादव के परिवार से संपर्क बना रहे थे और लालू परिवार से कहीं ना कहीं बढ़ती नज़दीकियों को देखते हुए नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया और जेडीयू की कमान लल्लन सिंह के हाथ से छोड़ दी। लेकिन अब फिर से जिस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन है, लेकिन फिर अब जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो संजय झा हैं या फिर लल्लन सिंह हैं, इनकी मुलाकात हो रही है, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है और नीतीश कुमार की जो प्रगति यात्रा है उससे दूरी लल्लन सिंह की लगातार देखी जा रही है। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार इस खेल को भांप चुके हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ सकते हैं लल्लन सिंह, भविष्य में खतरा पैदा कर सकते हैं? भविष्य की बात आप कर रहे हैं, मुझे याद आता है कि जब तेजस्वी के साथ में उनकी फ़ोटो वायरल हुई थी, जहाँ बैठे वो बातचीत कर रहे थे, उसके बाद उनको जो कार्यकारी अध्यक्ष आई थिंक उसने बनाया हुआ था और वो तुरंत पद से हटा दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को खतरा तो है, चाहे वो आरजेडी से हो या बीजेपी से हो। लेकिन ये भी यहाँ समझना ज़रूरी है कि नीतीश कुमार ने अगर ललन सिंह को एक तरीके से पार्टी से दरकिनार किया या एक तरीके से उनको ज़्यादा दूर रखा इन सब तमाम चीज़ों से, तो ये पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। क्योंकि ललन सिंह को लेकर ये भी कहा जा रहा है, साहब ने भी जिक्र किया कि पार्टी में कोई बड़ा कह सकते हैं कारनामा वो कर सकते हैं, पार्टी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्योंकि बीजेपी से जो कह सकते हैं कि ललन सिंह की नज़दीकियाँ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही, तवज्जो काफ़ी ज़्यादा उनको मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ये तमाम जो चीज़ें ये बताती हैं कि नीतीश कुमार को सब कुछ पता तो है, लेकिन फिलहाल वो समय और बेहतर कह सकते हैं मौके की तलाश में है कि जैसे उनको सही समय और मौका मिलता है वो ज़रूर कोई बड़ा एक्शन लेते हुए नजर आएंगे। क्योंकि आपने देखा कि चाहे मुस्लिमों को लेकर बयानबाजी हो, वक्फ बोर्ड को लेकर बयानबाजी हो, ललन सिंह ने बिल्कुल नीतीश कुमार के पलट कह सकते हैं बयानबाजी की है। और इसी बात को भांपते हुए नीतीश कुमार अभी हालांकि चुप है, लेकिन कोई ना कोई मौका ऐसा ज़रूर आएगा जहाँ पर वो ललन सिंह को सबक सिखाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अगर अभी एक्शन लेते हैं तो ऐसा ना हो कि उसका प्रभाव पार्टी के ऊपर पड़ता हुआ नजर आए। क्योंकि ये भी लगातार सुनने को मिल रहा है कि 8 से 10 जो सांसद हैं वो भी ललन सिंह की तरफ जा सकते हैं अगर पार्टी में टूट होती है। तो ये तमाम पहलुओं को देखकर नीतीश कुमार फूंक कदम रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर यहाँ से पार्टी दो भागों में बटी तो बीजेपी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, लल्लन सिंह को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और जाहिर सी बात है जिस तरीके से लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच बढ़ती दूरियों ने अब बिहार की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेल कर सकते हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, जिस तरीके से अजीत पवार ने शरद पवार के साथ किया, वही खेल अब लल्लन सिंह नीतीश कुमार के साथ करने जा रहे हैं, यानी करने वाले हैं। क्योंकि देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कहीं ना कहीं अभी असमंजस की स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री हो। हाल ही में जिस तरीके से बयान आया विजय सिन्हा का कि साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि बिहार में जिस दिन बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वहीं लल्लन सिंह को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि लल्लन सिंह को बीजेपी बड़ा ऑफर दे सकती है, लल्लन सिंह को बड़ा कह सकते हैं कि बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है और ऐसे में लल्लन सिंह कहीं ना कहीं जेडीयू का और नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।